थोड़े दिनों बाद में मतलब डकैतों का वो चरमोत्कर्ष था। जी, उस वक्त शाम आए को दिन लोग खबर निकलते आती नहीं थी। थे और सरमोत्रा से जो धौलपुर के ट्रक चलते थे पत्थरों के, वो भी कैनवोई में पुलिस की गाड़ियां निकालती थी। आगे गाड़ी होती थी, पीछे गाड़ी होती थी, और कई बार पुलिस की गाड़ी नहीं होती तो 20-20, 30-30 ट्रकों को लूट लेते थे डकैत। फायरिंग होती थी। फायरिंग होना तो एक सामान्य घटना होती थी। जी, और उस वक्त कहते हैं कि वो आते थे मंदिर में, घंटा चढ़ाते थे। घंटा चढ़ा करके जाते थे, ये बड़ी खबर होती थी। एक दिन ऑफिस में बैठा था तो एक शराब पिया हुआ व्यक्ति आया जी, और उसने आकर के कहा कि कचपुरा गांव है बछड़ी के पास में, कि वहाँ पे एक डकैत गैंग आया हुआ है और मैं उनके साथ मच्छी खा के आया हूँ। जी, मुझे सहज रूप से विश्वास नहीं हुआ कि शराबी है, और ऐसा लगा नहीं कि वो डकैतों के साथ बैठ के कुछ खा पी के आया होगा। उस समय एसएचओ थे रोहितास कुमार, उनको मैंने कहा तो उन्होंने कहा ये तो पागल है। तो मैंने भी ज़्यादा गंभीरता से नहीं लिया। थोड़ी देर बाद जब वो एसएचओ वहाँ से चला गया तो वो व्यक्ति वापस फिर मेरे से मिलने आया और मुझे जो शब्द बोले वो बड़े कचोटने वाले थे कि एसएचओ साहब तो ऐसे ऐसे हैं, आप भी ऐसे ही हैं क्या। वो गाली गलौज तो मैं बोल नहीं रहा हूँ, लेकिन उसने सीधे तौर पे एक हमारी कॉम्पिटेंस पे प्रश्न चिन्ह लगाया कि एसएचओ तो ऐसा ही है, डरपोक और ... आप भी ऐसे ही हैं क्या। तो मुझे लगा कि हो सकता है इसकी बात में कुछ सच्चाई भी हो। जी, मैंने एसपी साहब से बात की तो उन्होंने कहा कि तुम एसएचओ को इससे मुक्त करके और दूसरी टीम तैयार करके क्रॉस वेरीफाई करो, हो सकता है इसकी बात में सच्चाई हो। तो मैं उस समय एक डेकोइटी में बड़ा चर्चित नाम था, एक रणजीत सिंह शेखावत था जी, वो एसएचओ कंचनपुर था उस समय। उसको बुलाया, टीम तैयार की और उनको जिस स्थान पर उसने मुखबिर ने सूचना दी थी वहाँ पे टीम को भेजा। अंधेरा सा हो गया था और हम भी, ममोदन एक चेक पोस्ट है पास में, हम लोगों ने भी जाके कि अगर आवश्यकता पड़े तो एडिशनल फोर्स के साथ में हम वहाँ कैंप किए हुए थे। रात को 7-8 बजे अंधेरा सा हो गया, अचानक फायरिंग की आवाज़ सुनाई दी। एक बार कई फायर हुए और उसके बाद सन्नाटा सा हो गया, लेकिन बाद में फिर कहीं से फायर आ रहे हैं, कहीं से फायर आ रहे हैं, पूरे गांव में से, एक कोने से दूसरे कोने से। तो हम लोग वहाँ पे गए। कीचड़ कीचड़ हो रहा था, बारिश सी हो रही थी। वहाँ जब टीम के पास पहुँचे तो पता लगा कि क्रॉस फायर हुआ और उनमें से डकैतों के कुछ साथी थे जो एक बाड़ा था जिसमें भैंसें बंधी हुई थी, उसमें छुपे हुए थे। जो ही हमारी टीम आगे से गुजरने लगी उन्होंने पुलिस पे फायर किया और पुलिस ने क्रॉस फायर किया तो उनमें से 2 की मौत हो गई डकैतों की। उनके साथी जो गांव में इधर उधर छिपे हुए थे उन्होंने फिर एक के बाद एक फायर करने शुरू किए, लेकिन जब एडिशनल जाब्ता आ गया तो वो वहाँ से भाग गए। रात में एसपी साहब आए, एडिशनल एसपी साहब आए। उनमें से अगले दिन उनकी पहचान नहीं हुई कि ये जो मरे हैं ये कौन है। हथियारों का जखीरा मिला, लेकिन बड़े सिरदर्द की बात थी कि मरने वाले हैं कौन। बाद में पता लगा कि ये कोलारी इलाके के एक हरिओम था, एक राम लखन था और इनामी बदमाश थे। आपको प्रशंसा पत्र भी मिला इस मामले और इस मामले में पुलिस मुख्यालय ने, डीजी साहब थे अमिताभ गुप्ता साहब, उन्होंने प्रशंसा पत्र भी दिया कि मुठभेड़ में 2 डकैतों को मार गिराए जाने के उपलक्ष्य में आपको ये प्रशंसा पत्र प्रदान किया जाता है। ये एक अपराधों पर ब्रेक लगने की शुरुआत थी।